नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज अपन बात करेंगे राजस्थान जियोग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश। इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के बारे में अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए, बिना वक्त गए आज का लेसन अपन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, कपास का उत्पादन यानी कि कॉटन जो है उसका प्रोडक्शन सर्वाधिक कौन से भूभाग में होता है। तो राजस्थान को 4 मुख्य भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। कपास के उत्पादन के लिए कौन से भौतिक प्रदेश को जाना जाता है? हाड़ौती के प्रदेश को जाना जाता है। और कपास के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी क्रांति हुई थी? सफ़ेद रेशा क्रांति हुई थी। सफ़ेद रेशा क्रांति कपास के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हुई थी। इसके अलावा जूट और पटसन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सुनहरा रेशा क्रांति हुई थी। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, जूट या पटसन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सुनहरी रेशा क्रांति और अफीम के उत्पादन के लिए काली क्रांति हुई थी। आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि झींगा मछली के उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति चलाई गई थी। देखिए, अगला क्वेश्चन है, किस जिले का संबंध अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों के अपवाह तंत्र से है? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों के अपवाह तंत्र से इनमें से कौन से जिले का संबंध है? उदयपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़ और जालौर। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा आपका उदयपुर। उदयपुर जो आपका ज़िला है उसमें आपका एक पठार है जो कि बोराट के पठार के नाम से इसको अपन जानते हैं। इसका जो विस्तार है वो आपका गोगुंदा उदयपुर से लेकर कुंभलगढ़ राजसमंद तक है। इसके पूर्व में निकलने वाली जो नदियां हैं वो आपकी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का भाग है, जबकि इसके पश्चिम में निकलने वाली जो नदियां हैं वो अरब सागरीय अपवाह तंत्र का भाग है। तो उदयपुर जो ज़िला है उसमें इसका ज़्यादा विस्तार है, तो यहाँ पर उदयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो संबंध है वो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों अपवाह तंत्र से है। राजस्थान के किस ज़िले में अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, पाली जिला इसका राइट आंसर होगा। पाली से 8 जिलों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। तो ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 8 जो अंतर्वर्ती ज़िले हैं उनमें से कौन सा ज़िला इनमें से नहीं है। आपको 4 ऑप्शन देकर पूछा जा सकता है। देखिए, जोधपुर अंतर्वर्ती ज़िलों में आता है। इसके अलावा नागौर आता है, पाली आता है, राजसमंद आता है, अजमेर आता है, टोंक और दौसा और बूंदी। तो ये आपके 4 और 4 8 ज़िले हो गए। पाली 8 ज़िलों से अपनी बॉर्डर साझा करता है और नागौर जो ज़िला है वो 7 ज़िलों से अपनी सीमा साझा करता है। ये नागौर वाला क्वेश्चन है वो राजस्थान एसआई में एक बार पूछा गया था। देखिए, निम्न में से किस ज़िले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य की सीमा रेखा को नहीं छूती है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा बूंदी। अभी अपन ने बात की थी अंतर्वर्ती ज़िलों में, उसमें अपन लास्ट में बूंदी के बारे में बात की थी। यहाँ पर ये बूंदी लिखा गया है। बूंदी अंतर्वर्ती ज़िला है, ये हाड़ौती संभाग के अंतर्गत आता है। बूंदी में आपकी जो रामगढ़ की पहाड़ियाँ हैं, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। रामगढ़ की पहाड़ियाँ, इसका जो आकार है वो हॉर्स शू के आकार का है। हॉर्स शू के आकार का है। राजस्थान का पहला जियो हेरिटेज इन्हीं रामगढ़ की पहाड़ियों को हॉर्स शू नाल के आकार की जो पहाड़ियाँ हैं बूंदी में, इन्हीं को कहा गया है। तो बूंदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की पाकिस्तान के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? तो देखिए, राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो 4850 है, जो कि राजस्थान के अन्य राज्यों के साथ में लगती है। और 1070 किलोमीटर की जो सीमा है वो आपकी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, जो कि पाकिस्तान के साथ में लगती है। इस तरीके से टोटल जो आपकी स्थलीय सीमा है वो 5920 है। यहाँ पर आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछा है, इसलिए 1070 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है? गुजरात से, देखिए, डूंगरपुर जो है वो गुजरात से बॉर्डर साझा करता है, बाड़मेर भी करता है, जालौर भी करता है, लेकिन प्रतापगढ़ जो जिला है वो आपका मध्य प्रदेश के साथ में बॉर्डर साझा करता है। ये गुजरात के साथ में सीमा नहीं बनाता। राजस्थान भारत के किस भाग में है? यानी कि ये आपका जैसे भारत का मैप है, तो इसमें राजस्थान कहाँ पर है? तो यहाँ पर आपका उत्तर पश्चिम का जो स्थान है, यहाँ पर राजस्थान स्थित है। तो उत्तर पश्चिम इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की पश्चिमी मरु प्रदेश का अंग नहीं है। राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसका कौन सा अंग इनमें से नहीं है? तो देखिए, नागौर उच्च भूमि बिल्कुल है, गोडवार भूमि भी है, घग्गर मैदान भी है, लेकिन विंध्यन कगार भूमि ये राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का भाग नहीं है। विंध्यन कगार जो भूमि है ये आपके हाड़ौती पठार का हिस्सा है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में इसका विस्तार है। आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि विंध्यन कगार भूमि में कौन सा पत्थर निकाला जाता है, यानी कि कौन सा जो पत्थर है वो बहुतायत में विंध्यन कगार भूमि में पाया जाता है। ये आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, घग्गर का मैदान अवस्थित है। घग्गर का मैदान
कहाँ पर अवस्थित है? तो ये आपका गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में विस्तृत है। यहाँ पर आपकी कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में विकसित हुई है। लसाड़िया का पठार राजस्थान के कौन से ज़िले में है? लसाड़िया का पठार, तो लसाड़िया का जो पठार है वो आपके उदयपुर ज़िले में है। राजस्थान का सबसे कटा फटा पठार है, एग्जाम में पूछा गया राजस्थान का सबसे कटा फटा पठार या फिर उबड़ खाबड़ पठार, ये कौन सा है? तो ये लसाड़िया का पठार है जो कि आपकी उदयपुर ज़िले में स्थित है। विंध्यन कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है? विंध्यन कगार भूमि, तो ये आपकी चंबल और बनास नदियों के बीच में स्थित है। चंबल और बनास नदियाँ। कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? मरुस्थलीकरण का कारण कौन सा नहीं है? वनोन्मूलन, सौर ऊर्जा उत्पादन, अतिचारण और जनसंख्या का दबाव। तो देखिए इनमें से सौर ऊर्जा का जो उत्पादन है ये मरुस्थल को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी कारण नहीं है, इसलिए आपका जो सौर ऊर्जा का उत्पादन है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोराट का पठार किसके बीच में स्थित है? तो ये अभी ने बात की है, कुंभलगढ़ राजसमंद से गोगुंदा उदयपुर के बीच में बोराट का जो पठार है उसका विस्तार है, इसलिए ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। कौन सी पहाड़ी मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है? मध्य अरावली श्रेणी में, यानी कि जो आपकी मध्यवर्ती अरावली है उसमें कौन सी पहाड़ी है, यहाँ पर आपको बताना है। देखिए अजमेर ज़िले से इसका संबंध है और मेरवाड़ा की पहाड़ी इसका करेक्ट आंसर होगा। मेरवाड़ा की पहाड़ी आपके अजमेर में है, क्योंकि मध्यवर्ती जो अरावली है उसका विस्तार अजमेर में है। यह आपकी मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ की उच्च भूमि से अलग करने का कार्य करती है मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालुका स्तूप प्रकार नहीं है? यानी कि राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसमें बालुका स्तूपों के जो प्रकार हैं कौन सा बालुका स्तूप इनमें से नहीं है? देखिए पैराबोलिक बालुका स्तूप थार के मरुस्थल में है, तारा बालुका स्तूप भी है, बरखान भी है, लेकिन गोराउड प्रकार का कोई भी बालुका स्तूप नहीं पाया जाता है। देखिए राजस्थान में जो शुष्क रेतीला मैदान है उसकी बात करें तो बालुका स्तूप जो मुक्त प्रदेश है वो तो कम है और बालुका स्तूप युक्त प्रदेश ज़्यादा है, यानी कि जहाँ पर बालुका स्तूप पाए जाते हैं वो तो आपका 58.50% है, यानी कि 58.5% तो बालुका स्तूप पाए जाते हैं, जबकि बाकी बच गया 41% ये बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश है। तो ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान में रखना। ये तो आपका शुष्क रेतीला मैदान का जो डिवाइडेशन है उसका हो गया। इसके अलावा आपको पूछा जाता है कि जो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है उसमें कौन सा भाग नहीं आता? तो देखिए जो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है उसमें आपका एक घग्गर प्रदेश आता है, दूसरा आपका शेखावाटिका प्रदेश आता है, तीसरा आपका नागौर उच्च भूमि आता है और चौथा आपका गोडवाड़ प्रदेश आता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये आपका अर्ध शुष्क पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में आता है, तो यहाँ पर गोराउड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित हैं? मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कौन से भौतिक प्रदेश में स्थित हैं? तो ये आपकी हाड़ौती के पठार में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा और झालावाड़ में स्थित है। सिरोही, देखिए सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त कटी फटी पहाड़ियाँ का स्थानीय नाम क्या है? आपको ऑप्शन में दे रखे हैं बाकर, बोराट, उपरमाल और गिरवा। देखिए बोराट और उपरमाल ये तो इनमें से नहीं होगा, बाकर और गिरवा में से आपको बताना है कि सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त कटी फटी जो पहाड़ियाँ उनका स्थानीय नाम क्या है, स्थानीय भाषा में उसको क्या बोलते हैं। देखिए कई शब्द हैं, जैसे एक आपका आता है बाकर, इसके अलावा बाकर के अलावा आपको बाखर भी देखने को मिल सकता है, बाकर या बाखर। एक शब्द आपको देखने को मिलता है गिरवा, जो कि आपको ऑप्शन में भी दे रखा है। एक शब्द देखने को मिलता है मगरा। तो ये तीनों ही आपको ध्यान में रखने, तीनों का जो संबंध है वो उदयपुर जिले से है। तीव्र ढाल वाली पहाड़ियाँ आपको पूछा गया है, तो तीव्र ढाल वाली जो पहाड़ियाँ हैं वो बाकर या बाकर कहलाती हैं। जबकि गिरवा क्या है? देखिए गिरवा है अर्धचंद्राकार। उदयपुर जिले में जो उत्तर पूर्व में अर्धचंद्राकार तस्तरी नुमा जो पहाड़ियाँ हैं उनको अपन गिरवा के नाम से जानते हैं। और अवशिष्ट पहाड़ियाँ, अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि अवशिष्ट पहाड़ियाँ, तो आपको मगरा करना है। अगर आपको अर्धचंद्राकार या तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ क्वेश्चन में दिया गया हो तो आपको गिरवा करना है। और तीव्र ढाल वाली पहाड़ियाँ पूछा जाए तो आपको बाकर या बाखर करना है। तो उम्मीद है आपको ये तीनों ही बातें समझ में आ गई होंगी। बाकर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीन लिखित प्रमाण कहाँ पर मिलता है? राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीन लिखित प्रमाण आमेर, जयपुर, बसंतगढ़, सिरोही, हल्दीघाटी, राजसमंद या नवलगढ़, झुंझुनू। तो देखिए बसंतगढ़ सिरोही इसका करेक्ट आंसर होगा। बसंतगढ़ सिरोही में आपका यहाँ पर आपका खिमल माता जो मंदिर है 682 ईसा पूर्व का,
इसमें राजस्थानिया शब्द का उल्लेख किया गया है। हालांकि राजस्थान नहीं है, राजस्थानिया द्वितीय शब्द का उल्लेख किया गया है। जो मेवाड़ के शासक हुए थे शिलादित्य, उसके समय ये प्राप्त हुआ था। तो 682 ईसा पूर्व का सबसे प्राचीन लिखित प्रमाण है वो बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो ये आपको वर्ग किलोमीटर में पूछा गया है। तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर इसका आंसर होगा। वर्ग मील में कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो वर्ग मील में कितना होगा नीचे कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके बताना है। देखिए राजस्थान राज्य भारत के किस दिशा में स्थित है? राजस्थान राज्य भारत की कौन सी दिशा में स्थित है? तो ये आपके उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? तो यानी कि ये हमारा प्यारा राजस्थान है, इसकी आपकी उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम चौड़ाई कितनी है? देखिए पूर्व से पश्चिम आपको पूछा है, तो उत्तर से दक्षिण तो हो जाएगा 826 किलोमीटर और पूर्व से जो पश्चिम है ये आपकी 869 किलोमीटर, यानी कि पूर्व से पश्चिम ज़्यादा है। तो 869 किलोमीटर आपको दूसरे ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। किस विद्वान ने राजस्थान की आकृति को विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या पतंगाकार बताया है? तो TH हेंडले के द्वारा बताया गया है। राजस्थान को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? राजस्थान को पूर्ण राज्य यानी कि राजस्थान का जो एकीकरण है ये पूरा कब हुआ था, ये आपको इनडायरेक्ट रूप से ये पूछना चाह रहा है। तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ था, राजस्थान को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। टोटल 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था राजस्थान के एकीकरण को पूरा होने में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है? राजस्थान में 7 संभाग हैं, उनमें से सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है? ये जो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से बीकानेर, भरतपुर, अजमेर, जोधपुर। तो देखिए जोधपुर इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जोधपुर में एक तो जोधपुर खुद आता है, इसके अलावा एक जैसलमेर आता है, एक बाड़मेर आता है, एक पाली आता है, एक सिरोही आता है और एक जालोर, यानी कि टोटल आपके जो 6 जिले हैं ये जोधपुर संभाग में आते हैं। और अगर सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से संभाग पूछा जाए तो वह भी आपका जोधपुर संभाग होगा। तो जोधपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सूर्योदय और सूर्यास्त सबसे पहले कहाँ पर होता है? सबसे पहले सूर्योदय कहाँ से होता है? तो सूर्य जो है वो पूर्व दिशा से निकलता है। तो राजस्थान में सबसे पूर्व में कौन सा जिला है? धौलपुर जिला है। तो सबसे पहले सूर्य उदय भी यहीं होगा और सबसे पहले सूर्यास्त भी यहीं होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से तो देखिए 38,401 वर्ग किलोमीटर के साथ में राजस्थान का जो जैसलमेर जिला है ये पहले नंबर पर है। ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर होगा। राजस्थान राज्य की अंतर्राज्यीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? अंतर्राज्यीय सीमा है तो देखिए 1070 किलोमीटर तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और 4850 ये अंतर्राज्यीय सीमा है। तो टोटल 5920 राजस्थान की स्थलीय सीमा है। तो यहाँ पर देखिए आपको अंतर्राज्यीय सीमा पूछा है तो 4850 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य के वे जिले जो 2 राज्यों की सीमाओं से लगते हैं, 2 राज्यों की सीमाओं से लगते हैं, राजस्थान के कौन से ज़िले हैं? तो देखिए हनुमानगढ़, बिल्कुल हनुमानगढ़ जो ज़िला है वो आपका पंजाब और हरियाणा से बॉर्डर साझा करता है। फिर आपको धौलपुर दे रखा है। देखिए धौलपुर जो ज़िला है वो आपका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ में बॉर्डर साझा करता है। भरतपुर है तो भरतपुर आपका हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ में बॉर्डर साझा करता है। तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बांसवाड़ा जो ज़िला है वो मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ में बॉर्डर साझा करता है। राजस्थान का वह ज़िला जो किसी भी देश या राज्य की सीमा से नहीं लगता, राजस्थान का वो कौन सा ज़िला है? तो देखिए यहाँ पर आपको इनडायरेक्ट रूप से अंतर्वर्ती ज़िला पूछा है, इनमें से कौन सा है? तो थोड़ी देर अपन ने बात की थी। देखिए जोधपुर ज़िला क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जोधपुर ज़िला ना तो भारत के किसी राज्य से बॉर्डर टच करता है और ना ही पाकिस्तान देश से ये टच करता है। राजस्थान के वे ज़िले जो राज्य और दोनों देशों की सीमाओं से लगते हैं, राज्य के वे ज़िले जो राज्य और दोनों देशों की सीमाओं से लगते हैं, तो गंगानगर और बाड़मेर दोनों ही लगते हैं, क्योंकि गंगानगर तो आपका पंजाब और पाकिस्तान के साथ में बॉर्डर साझा करता है और बाड़मेर ज़िला जो है वो गुजरात और पाकिस्तान के साथ में बॉर्डर साझा करता है। तो ए व दोनों, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की पहली आंवला नर्सरी किस ज़िले में है? राजस्थान की पहली आंवला नर्सरी कौन से ज़िले में है? तो देखिए अजमेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक कृषि उपज मंडी वाला ज़िला कौन सा है? सबसे अधिक कृषि उपज मंडी वाला ज़िला कौन सा है? तो श्री गंगानगर इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान का उच्च न्यायालय जोधपुर में स्थित है, इसकी खंडपीठ कहाँ पर स्थित है?
तो राजस्थान का उच्च न्यायालय हाईकोर्ट है वो जोधपुर में है, और इसकी जो एक शाखा है वो आपकी जयपुर ज़िले में, राजस्थान की राजधानी जयपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अचलेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? अचलेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ पर है? तो ये आपका सिरोही ज़िले में, राजस्थान का बरखोयान से कहलाने वाला सिरोही जिला दूसरा अड्डा की यहाँ पर पित्तल की प्रतिमा अचलेश्वर महादेव मंदिर में स्थित है। यहाँ पर शिवलिंग के स्थान पर एक गहरा गड्ढा है जिसको ब्रह्म गड्ढे के नाम से जानते हैं। तो अचलेश्वर मंदिर है वो आपका सिरोही ज़िले में स्थित है। मरु राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर, सवाई माधोपुर, जयपुर और कोटा। तो मरु राष्ट्रीय उद्यान जिसको अपन आकल वुड जीवाश्म पार्क के नाम से भी जानते हैं, गोडावण की ये शरण स्थली है। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि ये सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। 1981 में इसको घोषित किया गया था। 3162 वर्ग किलोमीटर के साथ में जैसलमेर जिला इसका करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पर? आपका जैसलमेर में। राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? राजस्थान का पंजाब तो ये सांचौर को कहा जाता है। सांचौर आपका जालौर में। शेखावाटी क्षेत्र में कौन से जिले आते हैं? तो सीकर, चूरू, झुंझुनू ये शेखावाटी क्षेत्र में आते हैं। तो ये लगभग 40 क्वेश्चन की अपन बात की इस वीडियो में। इसमें आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये सीरीज़ आपको कैसी लगी, आगे भी आपको इसी तरीके से क्वेश्चन चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।